मेरा ये आरोप है, अगर आप सिद्ध करके दिखा देवे, अगर आप सिद्ध करके दिखा देवे कि सत्ताधारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अमल करने के लिए बात कही और इसमें किस दर भी हाथ है, तो मैं स्वयं, पार्टी तो हमारी बहुत बड़ी है, हमारे नेता भी काफ़ी बड़े, मैं स्वयं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना काल की इस महामारी से अभी तक जनता उबरी नहीं थी कि कभी पानी की समस्या मीरा भाईंदर में अभी वो सॉल्व नहीं हुआ कि मनपा ने पार्किंग के ऊपर टैक्स वसूलने का नया फरमान जारी किया है। अगर आप देखेंगे तो इस नियम का जो उन्होंने टैक्स लगा रहे हैं, इसका विरोधी पार्टी भी यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। आज हमारे साथ में इसी पे चर्चा करने के लिए शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत हैं। आइए जानते क्या कहना उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे जो टैक्स मनपा लगा रही है पार्किंग के ऊपर? आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मनपा टैक्स लगा रही है वही आपने शब्द वापरा है जो अभी तक किसी ने कहा नहीं। मनपा जो टैक्स लगा रही है पूरी तरह से ये गलत है। दो प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं पार्किंग के ऊपर, एक तो कॉमर्शियल और एक है रेसिडेंस। मतलब अगर किसी के पास घर है तो उसका अगर घर में अगर उसने अगर पार्किंग लिया हुआ है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर किसी के पास दुकान है तो उसने दुकान में अगर वहाँ पे अगर पार्किंग लिया होगा तो उसे कॉमर्शियल टैक्स लगेगा। मेरा ये मानना है कि हमने पिछले वर्ष भी इस विषय को लेके, ऑलरेडी कोरोना चला, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से कोरोना में लोगों की हालत ख़राब है, हमने पिछले साल लोगों को मदद देने के लिए या लोगों की राहत पहुंचाने के लिए टैक्स के अंदर 50% छूट की बात कही थी, लेकिन वो छूट न देते हुए वो ठहराव वो विखंडित के लिए भेजा गया और अब ये वापस मीरा भाईंदर की जनता के ऊपर बोझा लादा जा रहा है। ये पूरा का पूरा एकदम तरीके से गलत है। और अगर एक टैक्स लगाना हो या टैक्स के बारे में कुछ बात करनी हो तो जो विषय है, आयुक्त महोदय, ये महापौर के मान्यता से सभा में लाया जाता है, यानी महासभा में लाया जाता है और महासभा में आने के बाद में सभी पार्टियों के जितने भी नगर सेवक हैं, सभी लोग प्रतिनिधि उसके ऊपर चर्चा विषय करके उसके ऊपर पारित करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कैसे भी करके आयुक्त महोदय जी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ये कम से कम पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करना चाहिए था और इस कोरोना के हाल के अंदर हम उनको मदद न करते हुए उनके ऊपर बोझा लाद रहे, ये बहुत ही गलत है। और मैं तो कहूँगा कि ये अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर हमें, यानी मैं स्वयं और अगर हमारी पार्टी को भी अगर इस विषय को लेके लोगों के हित के लिए अगर रास्ते पे आना पड़े तो हम रास्ते पे आएंगे और इसका विरोध करेंगे पूरी तरह से। जैसे कि आपने कहा कि जब कोई नया नियम लाया जाता है तो महासभा में इसका चर्चा करके इस पर निवारण किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आयुक्त ने अपने मन से ये चीज़ें लाया है। तो और यहाँ पे जो विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने ये चीज़ें लाई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा है कि कभी कभी लोगों का ज्ञान अगर कम हो तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बोलने से शर्म आती है, लेकिन किस तरीके से बताऊं मैं आपको। आपने ही बताया कि आयुक्त महोदय जी ने ये विषय को लाया है, आपने ही बताया है कि उन्होंने ये विषय लेके डायरेक्टली अपील कर दी और क्या कहते हैं टैक्स लगाने की मंजूरी की। तो महासभा का विषय आया ही नहीं, उसमें कोई सत्ताधारी पार्टी हो या पदाधिकारी का हो। ये सिंपल भविष्य को देखते हुए मैं आपको सीधा कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो भी विरोधी पार्टी है मीरा भाईंदर के अंदर, आने वाले चुनाव को देखते हुए ये चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए विषय नहीं है, कुछ बोलने के लिए जगह नहीं है, तो सिंपल और सीधी तरीके से सीधा ठिकरा फोड़ते हैं राजनीतिक पार्टी के ऊपर। मेरा ये आरोप है, अगर आप सिद्ध करके दिखा देवे, कि सत्ताधारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अमल करने के लिए बात कही और इसमें किस दर भी हाथ है, तो मैं स्वयं, पार्टी तो हमारी बहुत बड़ी है, हमारे नेता भी काफ़ी बड़े, मैं स्वयं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों को आपने ओपन चैलेंज किया है कि अगर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो आप दिखाओ, हम लड़ेंगे नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आयुक्त महोदय जी जो नए हमारे, नहीं ढोले साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, नए जो हमारे डिप्टी कमिश्नर आए पवार जी, जो विषय उनके पास में है, उनको जब मैंने पूछा कि आपने पार्किंग चार्ज क्यों लगाया कर गया, तो उन्होंने जवाब क्या दिया है। मैंने लेख पत्र भी लिखा, मैंने जानकारी भी ली, मैं ऐसे ही डायरेक्टली आपके सामने नहीं आया, लोगों के सामने नहीं आया, मैंने इसकी जानकारी ली। तो उनका ऐसा कहना था कि
कि बाकी बड़ी जो महानगर पालिका है उसके वहाँ पे भी लगा हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया। मतलब बाकी कौन सी बड़ी महानगर पालिका, तो उन्होंने मुझे इशारा करके ये बताया या जानकारी दी कि हमारे जो सटे हुए महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका में और ऐसे पुणे महानगर पालिका में भी इस तरीके का टैक्स लगा हुआ है। तो मेरा सवाल उनसे ये था, क्या मुंबई महानगर पालिका और थाने महानगर पालिका की तरह हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका को भी सुविधा मिल रही है? वहाँ पे 500 फुट के एरिया को टैक्स रिलीफ है, वहाँ पे पानी पूरी तरह से आ रहा है, क्या हमारे मीरा भाईंदर को शहर को पूरा मिल रहा है? नहीं। तो जिस तरीके से हमें वो पूरा फ़ायदा लोगों तक हम नहीं पहुँचा पा रहे, तो आप ज़बरदस्ती इस कोरोना काल के अंदर उनके ऊपर और बोझा मत डालो। एक सवाल सर यहाँ पे और बनता है कि यहाँ पे जो आयुक्त हैं जिन्होंने ये नया नियम लाया है, क्या वो शासन के दबाव में काम कर रहे हैं या तानाशाही में काम कर रहे हैं? तानाशाही तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा ऐसा आरोप है, मैं एक चैनल के माध्यम में भी ये मैंने कहा था कि ढोले साहब जो यहाँ पे आयुक्त आए हुए हैं, उन्होंने कुछ समय के अंदर ही मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से समझ के ले लिया है। एक किधर न किधर आयुक्त महोदय जी के ऊपर राजकीय दबाव है और आते हुए चुनाव को देखते हुए ये सीधा आरोप है कि विपक्षी पार्टी जो राज्य सरकार में अपना दबदबा रखती है, आते हुए चुनाव को देखते हुए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप सतर्क रहिए। पिछली बार भी पार्टी के मुद्दे पे उन्होंने लोगों को गुमराह किया था, ऐसे और मुद्दे वो जानबूझ के लाएंगे और आपको गुमराह करेंगे और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश वो करेंगे। क्योंकि ऐसा आरोप भी तो कि अगर देखेंगे विपक्षी पार्टियां हैं कहीं न कहीं आए दिन एक नए नए हथकंडे अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है मीरा भाईंदर को। जबकि कोई भी चीज़ें हो, चाहे बीच आपसे पानी का मुद्दा कहा था, ये शासकीय था, ये MIDC से बंद था, लेकिन वो बार बार आरोप यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के महापौर उप महापौर लगा रहे थे। उसके बारे में क्या कहना है आपका, कि पानी का अभी भी समस्या खत्म नहीं हुआ है? देखो, हमने पहले भी कहा था, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका राज्य सरकार द्वारा जो 2 कंपनियां हैं MIDC और स्टेम, उनके मार्फत हमें मीरा भाईंदर में पानी आता है और हमने कहा जो हमें जो मंजूर कोटा वो हमें दे दीजिए। हमने अनुरोध किया था और लोगों ने ये भी कहा कि आप आंदोलन कर रहे। हमने आंदोलन कब किया? जब हमने हाथापाई जोड़ी, हमने वहाँ उनके द्वार गए, उनको विनती की कि जो हमारा मंजूर कोटा वो हमें मिल नहीं रहा है। कंडाल के जाके हमने लोगों की आँख खोली और आखिर में इसलिए खोलनी पड़ी कि विरोधी पार्टी बार बार लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो पार्टी दे नहीं रही है। हकीकत आंदोलन खुलने में सबके सामने आ गई। आज यही हकीकत जो टैक्स का विषय आया हुआ है, आज यही हकीकत लोगों को पता चले। वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि आयुक्त महोदय लेके आए, अरे आयुक्त महोदय डायरेक्ट कैसे लेके आ सकते हैं? हम तो विरोध कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सबसे पहला पत्र मेरा ही गया हुआ है। सबसे पहला पत्र आपके द्वारा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा ही गया हुआ है। जैसे ही मेरे पत्र गया और मैंने लोगों को जानकारी दी, वैसे ही लोगों के विरोधियों की आंख भी खुल गई कि भाई हसमुख भाई इसमें फिर से आगे न बढ़ जाए और हम लोग पीछे नहीं रह जाए, तो चलो विरोध करते हैं। अरे विरोध क्यों? आपके आयुक्त है, आपके वहाँ पे आमदार है, आपके मंत्री, उनको बोलो कि बगैर पूछे क्यों, अगर करना ही है तो सभा में लेके आए। क्या महासभा में विषय और महासभा में बीजेपी ने सत्ता पास किया है? नहीं। मैंने तो लास्ट आपके पहले भी एक बाइट में चैनल के माध्यम से मैंने इसके ऊपर हाथ जोड़ के विनती करके कहा था कि इसमें जितने भी लोक प्रतिनिधि है किसी भी पार्टी के हो, उसमें साथ में आइए और इसका विरोध कीजिए। तो जब मैंने तो आरोप दूसरे में नहीं लगाया, अब वो उनके पास कुछ बचा है नहीं। काम जब इंसान कोई करता है तो उसी के ऊपर टीका टिप्पणी होती है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि आपने देखा, ये तो थे हसमुख गहलोत, इस शहर के उप महापौर। उन्होंने विरोधियों को सीधा सीधा चैलेंज दिया है, अगर आपके पास कोई सबूत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये टैक्स का प्रावधान लाया है तो 2022 में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने एक आरोप और लगाया विरोधियों को कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, तो इसलिए जो विरोधी पार्टियां हैं ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं लामलाइट में आने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए, क्योंकि इनसे तो कुछ किया जाता नहीं है शहर के लिए, बस ये आरोप ही लगा सकते हैं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विरोधियों कितने आगे बढ़ते हैं और हसमुख गहलोत का जो आरोप है विरोधियों को वो कितना रंग लाता है। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।